वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGT 510 की लेक्चर 7 में क्वालिटी के कॉन्सेप्ट और उसकी डिफरेंट डेफिनेशंस को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि क्वालिटी होती क्या है। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो सब यूज़ करते हैं, लेकिन जब डेफिनेशन पूछो तो हर इंसान थोड़ा अलग जवाब देता है। किसी के लिए क्वालिटी का मतलब एक्सीलेंस होता है, किसी के लिए कस्टमर को खुश करना और किसी के लिए ऐसी चीज़ बनाना जो बार बार ठीक काम करे। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वालिटी सिर्फ एक फैंसी वर्ड नहीं है। मैनेजमेंट में क्वालिटी का सीधा कनेक्शन प्रोडक्ट, सर्विस, कस्टमर ट्रस्ट और इम्प्रूवमेंट से होता है। इसीलिए मैनेजर्स क्वालिटी को समझना चाहते हैं, लेकिन अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा मिलती हैं। अगर हम अलग अलग लोगों से क्वालिटी की डेफिनेशन पूछें तो हमें काफ़ी वैरायटी मिलती है। कुछ लोग कहते हैं क्वालिटी का मतलब है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, यानी लगातार बेहतरी। कुछ कहते हैं क्वालिटी का मतलब है बेस्ट प्रोडक्ट बनाना जो अवेलेबल मटेरियल से बन सके। और कुछ कहते हैं क्वालिटी वो है जो कस्टमर की नीड या एक्सपेक्टेशन को मीट करे। सोचो, एक कस्टमर कोई प्रोडक्ट खरीदता है। अगर वो प्रोडक्ट हर दफ़ा सही काम करे, उस पर भरोसा हो और यूज़ करने वाले को लगे कि हाँ, ये मेरे काम की चीज़ है, तो वो उसे क्वालिटी समझेगा। इसीलिए एक और सिंपल डेफिनेशन ये बनती है कि क्वालिटी वो चीज़ है जो सिर्फ कस्टमर को सैटिस्फाई ही नहीं करती, बल्कि कभी-कभी उसे डिलाइट भी करती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हर ग्रुप अलग एंगल से क्वालिटी को देखें तो डिसएग्रीमेंट पैदा होता है। कभी ये सिर्फ वर्ड्स का फर्क होता है और कभी ये फर्क इतना गहरा होता है कि मैनेजमेंट का अप्रोच ही बदल जाता है। अब एक पुरानी और फेमस सोच देखते हैं जिसे ट्रांसेंडेंट व्यू कहते हैं। इस व्यू के मुताबिक क्वालिटी का मतलब है इनेट एक्सीलेंस, यानी असल और बुलंद दर्जे की बेहतरी। इस सोच में क्वालिटी को कुछ ऐसा माना जाता है जो हमेशा से अच्छी हो, टाइमलेस हो और जिसे इंसान एक्सपीरियंस से पहचान लेता है। सिंपल एग्जाम्पल लो। कभी आप किसी चीज़ को देखकर कहते हो ये बहुत क्लासी है, ये हाई क्वालिटी लग रही है। शायद आप उस वक्त नंबर्स या मेजरमेंट्स यूज़ नहीं कर रहे होते, बस आपको महसूस होता है कि इसमें एक्सीलेंस है। यही ट्रांसेंडेंट व्यू का आइडिया है। लेकिन मैनेजर के लिए सिर्फ इतना कह देना काफ़ी नहीं होता कि क्वालिटी वो है जो देखकर समझ आ जाए। मैनेजर को ये भी पता होना चाहिए कि क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे करना है। अगर डेफिनेशन प्रैक्टिकल ना हो तो उससे एक्शन प्लान नहीं बनता। इसी वजह से वॉल्टर शीवर्ट ने इस व्यू पर तनकीद की। उनका पॉइंट सिंपल था, अगर हम क्वालिटी को सिर्फ गुडनेस या एक्सीलेंस का नाम दें तो फिर हम इसे मेजर कैसे करेंगे, और अगर मेजर ही नहीं कर सकते तो इम्प्रूव कैसे करेंगे। मैनेजर को ऐसी डेफिनेशन चाहिए जो ऑब्जेक्टिव हो, यानी जिसे ज्यादा क्लियरली देखा और समझा जा सके, टैंजिबल हो यानी हवा में बात ना हो, और प्रैग्मैटिक हो यानी रियल लाइफ काम में आए। सिर्फ ये कहना कि क्वालिटी को देखकर पहचान लो मैनेजमेंट के लिए इनफ नहीं है। तो यहां से क्वालिटी की सोच धीरे धीरे इवॉल्व होती है। पहले फोकस इंस्पेक्शन और स्टैंडर्ड्स पर था, फिर बात कस्टमर वैल्यू तक पहुंचती है, और ये जर्नी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रोडक्ट बेस्ड व्यू समझते हैं। इस व्यू में क्वालिटी को प्रोडक्ट की मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू देखा जाता है, यानी प्रोडक्ट में कौन कौन सी क्वालिटीज हैं और वो कितनी क्वांटिटी में हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल रग का है। अगर किसी रग में पर स्क्वायर इंच नॉट्स ज्यादा हों तो इस व्यू के मुताबिक उसकी क्वालिटी ज्यादा समझी जा सकती है। इसी तरह इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में कैपेसिटी, रेजिस्टेंस या दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी जा सकती हैं। इस नजरिए का फायदा यह है कि चीज मेजरेबल हो जाती है। इंजीनियर को क्लियर होता है कि किस फीचर को कितना स्ट्रॉन्ग, कितना एक्यूरेट या कितना रिफाइंड बनाना है। लेकिन इस व्यू की लिमिट भी है। हर कस्टमर की पसंद एक जैसी नहीं होती। हो सकता है टेक्निकली फीचर ज्यादा हों, लेकिन कस्टमर को वो पसंद ही ना आए। अब मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड व्यू की तरफ आते हैं। यहाँ फोकस होता है कन्फॉर्मेंस पर, यानी प्रोडक्ट स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है या नहीं। सीधी सी बात, जो डिजाइन में डिसाइड हुआ था क्या फैक्ट्री ने वैसे ही बना दिया। सोचो, एक कार सीट डिजाइन की गई है स्पेसिफिक शेप और साइज के साथ। अगर हर बनने वाली सीट उस डिजाइन के मुताबिक हो तो ये क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस है, यानी मैन्युफैक्चरिंग ने अपना काम ठीक किया। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वेरिएशन की है। रियल प्रोडक्शन में हर आइटम बिल्कुल सेम नहीं निकलता। कुछ प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस के अंदर होते हैं और कुछ बाहर चले जाते हैं। जो बाहर चले जाएं वो नॉन कन्फॉर्मिंग होते हैं। शीवर्ट ने कहा कि इस चीज को स्टैटिस्टिकली स्टडी किया जा सकता है। जब प्रोसेस को कंट्रोल किया जाए और वेरिएशन कम की जाए तो डिफेक्ट्स कम होते हैं।
स्क्रैप कम होता है, रीवर्क कम होता है और कॉस्ट भी कम होती है। तो इस व्यू का मैसेज ये है कि हायर क्वालिटी जरूरी नहीं हायर कॉस्ट ही हो। कभी कभी बेटर कंट्रोल से क्वालिटी भी इंप्रूव होती है और कॉस्ट भी कम होती है। अब यूजर बेस्ड व्यू देखते हैं। इस नजरिए में क्वालिटी का सेंटर कस्टमर होता है, यानी असल सवाल ये है कि प्रोडक्ट यूजर को कैसा लगता है और क्या वो उसकी नीड्स को सही तरह मीट करता है। सिंपल वर्ड्स में क्वालिटी यहाँ आई ऑफ द बिहोल्डर में होती है। मतलब जो चीज इंजीनियर के लिए परफेक्ट हो सकती है, जरूरी नहीं कस्टमर के लिए भी बेस्ट हो। कस्टमर अपनी नीड, अपनी प्रेफरेंस और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डिसीजन करता है। सोचो, दो लोग सेम कार को देखते हैं। एक को उसकी पावर और फीचर्स पसंद आते हैं, दूसरे को लगता है कार बहुत बड़ी है और उसे पार्किंग में प्रॉब्लम होगी। दोनों का एक्सपीरियंस अलग है। इसीलिए मार्केटिंग वाले लोग अक्सर यूजर बेस्ड व्यू को इंपॉर्टेंट समझते हैं। अब हम एक ब्रॉडर और ज्यादा कंप्लीट आइडिया पर आते हैं, जिसे कस्टमर वैल्यू कहते हैं। ये सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं देखता, बल्कि ये देखता है कि कस्टमर को टोटल बेनिफिट कितना मिल रहा है और उसके बदले उसे कितनी सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है। बेनिफिट का मतलब वो चीजें जो कस्टमर को नीड को मीट करें, जैसे कंफर्ट, इजी यूज या अच्छी परफॉर्मेंस। सैक्रिफाइस का मतलब वो चीजें जो कस्टमर को बर्डन दी, जैसे प्राइस देना, फ्यूल कॉस्ट, मेंटेनेंस, पार्किंग की मुश्किल या सर्विस के लिए दूर जाना। एक लग्जरी कार का एग्जाम्पल लो। उसमें कंफर्ट हो सकता है, रेस्टफुलनेस हो सकता है और ट्रैवल इंजॉयबल हो सकता है। ये सब बेनिफिट्स हैं। लेकिन उसकी कॉस्ट ज्यादा हो सकती है, मेंटेनेंस महंगी हो सकती है और अगर डीलरशिप दूर हो तो फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है। ये सैक्रिफाइसेस हैं। तो कस्टमर वैल्यू तब समझ आती है जब हम दोनों साइड्स को साथ देखते हैं। कस्टमर वैल्यू को अचीव करने के लिए नोट्स में क्वालिटी के 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस दिए गए हैं। पहले इन ग्रुप को समझ लो। ये असल में मैनेजर के लिए 3 बेसिक चेक्स हैं। क्या डिजाइन कस्टमर के लिए सही है? क्या मैन्युफैक्चरिंग ने डिजाइन को सही फॉलो किया? और क्या प्रोडक्ट रियल लाइफ में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है? पहला है क्वालिटी ऑफ डिजाइन या रीडिजाइन। इसका मतलब है प्रोडक्ट का डिजाइन कस्टमर की नीड के मुताबिक हो। जैसे कार सीट इस तरह डिजाइन करना कि वो ड्राइवर की बैक के कॉन्टूर के साथ फिट हो। दूसरा है क्वालिटी ऑफ कन्फॉर्मेंस। इसका मतलब है जो डिजाइन बनाया गया था, मैन्युफैक्चरिंग उसी के मुताबिक प्रोडक्ट बनाए, यानी हर कार सीट एक्चुअल प्रोडक्शन में भी टारगेट डिजाइन के स्टैंडर्ड्स को मीट करे। तीसरा है क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इसका मतलब है प्रोडक्ट फील्ड में यानी रियल यूज के दौरान कस्टमर की नीड को एक्चुअल में पूरा करे, जैसे कार सीट सालों तक यूज के बाद भी अपनी शेप मेंटेन रखे। तो सिंपल समरी ये हुई कि पहले सही चीज डिजाइन करो, फिर उसे सही तरीके से बनाओ और फिर देखो कि रियल लाइफ में वो कस्टमर के काम आ भी रही है या नहीं। अब पूरी लेक्चर को एक सिंपल लाइन में जोड़ते हैं। क्वालिटी सिर्फ एक्सीलेंस का नाम नहीं, सिर्फ स्पेसिफिकेशंस का नाम नहीं और सिर्फ कस्टमर ओपिनियन का नाम भी नहीं। क्वालिटी का बेस्ट अंडरस्टैंडिंग ये है कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसी डिजाइन, कन्फॉर्मेंस और परफॉर्मेंस क्रिएट करे जो कस्टमर को ज्यादा वैल्यू दे। इसीलिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्वालिटी को अलग नजर से देखते हैं। मार्केटिंग कस्टमर परसेप्शन को देखती है, इंजीनियर्स प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को और मैन्युफैक्चरिंग कन्फॉर्मेंस को। लेकिन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का काम इन सबको अलग अलग नहीं बल्कि साथ लाना है। आज हमने देखा कि क्वालिटी को समझने के लिए हमें उसकी डिफरेंट डेफिनेशंस, ट्रांसेंडेंट व्यू, प्रोडक्ट बेस्ड व्यू, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड व्यू, यूजर बेस्ड व्यू और कस्टमर वैल्यू सबको जोड़ना पड़ता है। इसी से मैनेजर बेटर डिसीजंस ले सकता है और रियल इंप्रूवमेंट ला सकता है। यही इस लेक्चर का कोर आइडिया था। अगली क्लास में फिर